when we were talking about acceptance, important to understand it a little more. Acceptance does not mean that people can do what they want and we are going to take it. That is not the meaning of acceptance. Acceptance means, okay, जैसे ये फूल यहाँ पर पड़े हैं, ठीक है, ये एक सिचुएशन है. Now suppose I don't like them this way. ये मुझे पसंद नहीं. सो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? एक, उसको उठाकर जैसा रखना चाहें वैसा रख सकते हैं. Which means if I have the power to change the situation, then I should do it immediately. Right? Second is, उसको देख देख कर चलता जाएगा. ये क्यों रखा है, ऐसे क्यों रखा है, ऐसे रखना चाहिए था का, प्लास्टिक का क्यों रखा है, रियल होना चाहिए, अच्छा रियल नहीं है तो रखो ही मत, प्लास्टिक की रखने की क्या ज़रूरत है. राइट? अब ये करने से सिचुएशन ना कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मेरे मन की स्थिति क्या होती जा रही है. थर्ड ऑप्शन, इफ आई जस्ट can't take it at all. I tried to change it, I couldn't change it. If I can't take it at all and it's not comfortable for me, then I will withdraw from the situation. That's in the worst case situation. Huh? We sometimes use the withdrawal option very easy. Fourth option, I will be there and accept कि ये फूल तो ऐसे ही रहने वाले हैं, मुझे इनके साथ रहते हुए कैसे चलना है. ठीक है? कितने सारे ऑप्शन हो गए. एक, सिचुएशन को चेंज कर दो अगर चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट. सेकंड, सिचुएशन में रहें लेकिन उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहें. तीसरा, नहीं हैंडल कर सकते, सिचुएशन से विड्रॉ कर जाएं. चौथा, सिचुएशन में रहें और सिचुएशन को एक्सेप्ट करें. एक्सेप्ट करें मीन्स वो सिचुएशन अब मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करती है. एक्सेप्टेंस का मीनिंग इज ओनली दैट कि वो सिचुएशन, वो संस्कार मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करता है. हम जो सुबह कह रहे थे कि हमने तो एडजस्ट किया, हमने एडजस्ट नहीं किया. हम सिर्फ उनके साथ रहे, लेकिन रहते हुए हमारे मन की स्थिति क्या होती रही, डिस्टर्ब में रही. तो डिस्टर्ब रही तो एडजस्ट नहीं किया. इफ आई से आई एडजस्ट विद यू, इट मीन्स दैट आई एडजस्ट विद योर संस्कार. I adjust with your sanskar means I create a sanskar which will be able to live with your sanskar. Suppose आपके पार्टनर के अंदर क्रिटिसाइज करने का संस्कार है, तो वो उनका संस्कार है. चेंज कर सकते हो तो चेंज कर दो, लेकिन किसी और का संस्कार चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. दूसरा, उस संस्कार के साथ रहते हुए हमने देख लिया कि इस आत्मा के अंदर ये संस्कार है, मतलब अगर हम मेहनत भी करें तो भी उन्होंने आकर क्या कर देना है, कुछ क्रिटिसाइज कर देना है. तो आई एक्सेप्ट दैट संस्कार ऑफ क्रिटिसिज्म मीन्स नाउ टुडे इफ यू कम एंड क्रिटिसाइज मी, आई विल नॉट गेट अपसेट. I will not get upset and I will now mold myself कि इस आत्मा का तो ये संस्कार है, I have done my best and I am not going to expect any appreciation coming from the other side. So I have adjusted with your sanskar. But if I only live with that person or work with that person, but internally I go on, कितना भी करो यहाँ तो ऐसे ही है, यहाँ तो मेहनत करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, तो हम उनके साथ एडजस्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनके साथ काम कर रहे हैं. एंड वो भी तब तक जब तक हमें कोई और जगह नहीं मिलती.
इसको एडजस्ट करना नहीं बोलते। जैसे रास खेलते हैं ना, गरबा, उसमें क्या होता है, हर एक अपनी मूवमेंट पे है। तो जब अगर एक जना यहां से आ रहा है, उसका हाथ जैसे जा रहा है, तो सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, ये देखते हुए कि उसका हाथ किस पोजीशन से आ रहा है, हमें भी अपने हाथ को बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। इसको कहेंगे रास। ये संस्कारों की रास भी ऐसे करनी है। मतलब जहां से उनका हाथ आया, मुझे उनकी मूवमेंट को देखते हुए अपनी मूवमेंट को उस हिसाब से कोऑर्डिनेट करना है। अब अगर हमने वो कोऑर्डिनेट कर लिया तो वो डांस बन जाएगा, और अगर नहीं किया तो वो झगड़ा बन सकता है, क्योंकि वो हाथ फिर उनसे हाथ पे ना लग के क्या हो जाएगा, सीधा जाके ऐसे। तो हमें एक दूसरे के साथ की मूवमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एडजस्टिंग विद देयर स्टेप्स। तो एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि somebody is abusing me, somebody is beating me, or somebody is exploiting me at work and I am taking it and I am saying I am accepting them. Exploitation लेना ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, ये ताकत नहीं है। सो एक्सेप्टेंस ओनली मीन्स कि आई एक्सेप्ट ये है, एंड नाउ दिस कैन नॉट डिस्टर्ब my state of mind, and then what we can do for it we will do. जैसे somebody said कि कोई abuse कर रहा है, या जैसे 1 साल पहले दिल्ली में जो रेप केस हुआ, what happened was not right, but now what do we have to do? If we want to do something for it, हमें खड़े होना है, हम सब बाहर निकल कर आए, हमने कहा हमें कुछ करना है। तो हमें कुछ करना था या हमें कुछ करना है, लेकिन करने से पहले हमारे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, डिस्टर्ब होके ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकती है। बिकॉज क्या हुआ, हम डिस्टर्ब हुए, हमने गुस्सा किया, हमने शोर मचाया, फिर थोड़े दिन के बाद सारी बात वहीं के वहीं खत्म हो गई, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं आई। हर रोज अखबार में अभी भी वही चल रहा है। So even if we want to do something for a cause, anger is not the energy which is needed. We will remain stable and yet we will work for that cause that we want to take up. Which means we accept what has happened, we don't allow it to disturb our state of mind, and then we do what we can do for them.